अंधेरी रात में जब चारों ओर सुनसान सन्नाटा छा जाता है तो एक बड़ा सा चमगादड़ आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई गलती से उस वक्त रास्ता भटक जाए तो वो उसका शिकार बन जाता है। जवान लड़कियों का गरम गरम खून उस खौफनाक मखलूक की पसंदीदा ग़िज़ा है जो उसे हमेशा जवान बने रहने के साथ साथ ताकत भी देती है। इस पुरअसरार मखलूक को फिल्मों और ड्रामों में ड्रैकुला या वैम्पायर कहते हैं। दुनिया में बेशुमार मखलूक मौजूद है जिनमें कुछ हकीकी वजूद रखते हैं जबकि कुछ मखलूक अफसानवी या फिक्शनल है। इन अफसानवी मखलूक में कुछ ऐसे हैं जिनके वजूद का ना ही इनकार किया जा सकता है और ना ही इकरार, क्योंकि ऐसे मखलूकात के होने के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते। लेकिन उन पुरअसरार मखलूकात के मुताल्लिक किसी के पास भी मुकम्मल इल्म नहीं है। गोया ये आज तक इंसानों के लिए एक राज और मुअम्मा बना है। वैम्पायर इस दुनिया में मौजूद एक मिस्टिकल बीइंग है जिनके अंदर इंसानों के खून पीने की चाहत होती है। ये रात को इंसानों की तलाश में निकलते हैं लेकिन दिन की रोशनी उसके लिए मौत होती है और वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रोशनी उसकी जान भी ले सकती है, यानी कि जब इस पर धूप पड़ता है तो वो जलकर राख हो जाता है। कदीम दौर से ही दुनिया के हर तहजीब में इन ड्रैकुला के मुतालिक बहुत सारे अफसाने और दास्तान मशहूर हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैम्पायर के बारे में दुनिया में सबसे शुरुआती कहानियों में से एक कहानी क्रिंगा नामी गांव की है जो क्रूसिया शहर में था। 1566 ईस्वी में वहां ज्योर ग्रैंडो नामी एक आदमी की मौत हो गई जिसे वहां के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रात को उस गांव के घरों में एक शख्स दस्तक दिया करता और दरवाज़ा खोलने पर वो आदमी उस शख्स पर झपट कर उसका खून पी लेता। जब ये हादसा बहुत ज़्यादा होने लगे तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे शाम होते ही बंद करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद ग्रैंडो की बीवी ने लोगों को बताया कि ग्रैंडो जिसे मरे कई महीने गुजर चुके हैं वो रोज़ रात अपनी बीवी से मिलने उसके घर आता है और उसका खून भी पीता है। जब वहाँ के लोगों ने ग्रैंडो के कब्र को खोला तो वो हैरान रह गए कि इतने अरसे बाद भी उसकी लाश वैसी की वैसी ताज़ा थी। लोगों ने आरे से उसका दिल चीर दिया और उसे जला दिया गया, जिसके बाद ये हादसात बंद हो गए। रोम और यूनान में वैम्पायर के मुतालिक एक मशहूर मिथ है जिसके मुताबिक वैम्पायर शुरू से ही वैम्पायर नहीं थे बल्कि हमारी तरह एक इंसान था। उसका नाम एम्ब्रोगियो था जो इटली में पैदा हुआ। वो एक समुद्री सफ़र के दौरान ग्रीक पहुंच गया जहां सूरज के देवता अपोलो से उसकी मुलाकात हुई। अपोलो के घर में उसे सेलिना नामी एक ग़ुलाम पसंद आ गई जिससे वो शादी करना चाहता था। जब ये बात अपोलो को पता चली तो उसने एम्ब्रोगियो को बद्दुआ दी कि जब भी उस पर सूरज की धूप पड़ेगी वो जलकर राख हो जाएगा। लिहाजा उसने दूसरे जादूगरों से मदद मांगी और शैतान की पूजा करके वो ड्रैकुला बन गया। शैतान ने उसे हिदायत की कि उसे हमेशा इंसानों का खून पीना होगा और वो जिस इंसान का भी खून पिएगा वो भी ड्रैकुला बन जाएगा। इस तरह उसे उस बद्दुआ से निजात मिल गई और उसने सेलिना से शादी कर ली। उसने सेलिना को भी ड्रैकुला बना दिया। ये दोनों फ्रांस चले गए और वहां एक बच्चे का जन्म हुआ जो इस दुनिया का पहला पैदाइशी ड्रैकुला था। उस बच्चे ने कई इंसानों के खून पीकर उन्हें भी ड्रैकुला बना दिया और इस तरह उनकी नस्ल बढ़ती चली गई जो आज तक हम इंसानों के बीच रहते हैं लेकिन अपनी शनाख्त कभी जाहिर नहीं करते। ऐसी मखलूक को हिंदुस्तान में पिशाच कहा जाता है जिसके मुतालिक हिंदुस्तानी लोक कथाओं में बहुत कुछ मिलता है। इंडिया में वैम्पायर से रिलेटेड बहुत सारे हादसात गांव देहात के इलाकों में पेश आते रहते हैं लेकिन उन्हें कभी डॉक्यूमेंटेड नहीं की जाती। वैम्पायर से रिलेटेड एक कहानी तारीख में गुजरे एक बादशाह काउंट के मुतालिक भी मिलती है जो ट्रांसिल्वेनिया का हुक्मरान था और उसने शैतान की पूजा शुरू कर दी थी। काउंट को शैतान ने कहा था कि तुम्हें हमेशा इंसानों का खून पीना होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। लिहाजा उसने इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी रानी का भी खून पिया। मवर्रखीन के मुताबिक 15वीं सदी में विलाद दी एम्पेलर नामी एक हुक्मरान तारीख का वो सयाह किरदार गुजरा है जिसे ड्रैकुला का नाम दिया जाता है। इसका ताल्लुक रोमानिया से था। वो नहायत ही जालिम और जाबिर शख्स था जो अपने दुश्मनों को दर्दनाक मौत दिया करता था। उसके जालिमाना किरदार की वजह से लोगों ने उसे ड्रैकेल का नाम दिया था जो बाद में तब्दील होकर ड्रैकुला बन गया।
विलाद दरियाए ड्यूनुब के करीब आबाद विलाचिया के इलाके का बादशाह था, जिसे आज रोमानिया कहा जाता है। उसका पूरा नाम विलाद सोम ड्रैकिल था। इसकी पैदाइश सन 1431 ईस्वी में हुई। विलाद का दौर वो दौर था जब अजीम सल्तनत उस्मानिया का परचम 3 बर्रे आज़मों में लहरा रहा था और खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान उस वक्त सुल्तान मुराद सानी थे, जिनके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह तख्ते नशी होते हैं। विलाद पहले उस्मानी फ़ौज में एक सिपा सालार बना। सुल्तान मुराद सानी ड्रैकिल से काफ़ी मुतासिर थे। उन्होंने ड्रैकिल को विलाचिया का हुक्मरान बनाने का फैसला किया, लिहाजा 25 साल की उम्र में वो विलाचिया पहुंचा और वहां तख्ते नशी हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों में उस्मानियों को उसकी वफादारी पर शक होने लगा। ड्रैकिल ने उस्मानियों से गद्दारी की और खुद की एक फ़ौज बनाकर अपने रियासत को वसी करने लगा। कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद सानी ने विलाद से टैक्स वसूल करने के लिए एक वफद रवाना किया। जब सिपाहियों का ये वफ्द विलाद के दरबार में पहुंचा तो विलाद ने हुक्म दिया कि तमाम लोग अपनी पगड़ियां उतारकर मेरे आगे झुक जाएं। लेकिन उन मुसलमान सिपाहियों ने कहा कि ये काम हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं करते और उन्होंने अपनी पगड़ियां उतारने से इनकार कर दी। लिहाजा विलाद के हुक्म से उन सिपाहियों को पकड़कर उनके सर पर कील ठोका गया और फिर उनके सर से रिसते हुए खून को विलाद ने अपने दस्तरखान में लाया और उसमें रोटियां डालकर खाने लगा। कहते हैं कि ड्रैकिल को खून की लत लग चुकी थी और वो इंसानी गोश्त तक खाया करता था। वो हर शाम इन मुसलमानों के खून से भरे प्याले पीता था। फिर उसने तुर्कों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, उस्मानियों के इलाकों पर हमले करना शुरू किए और उस्मानी सिपह सालारों को खुफिया तरीक़ों से कत्ल करवाया। मजबूरन सुल्तान मोहम्मद फातेह खुद 17 मई सन 1467 को विलाचिया पर हमला करने के लिए रवाना हुए। ड्रैकुला ने यूरोपीय शहंशाहों से मदद मांगी, मगर उसे कुछ खास मदद न मिल सकी। कहते हैं कि सुल्तान की फ़ौज जब विलाचिया की राजधानी में दाखिल हुई तो ऐसा मंजर देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक खुले मैदान में तकरीबन 1 मील दूर तक 20,000 से ज़्यादा नेज़े गड़े हुए थे और उन पर तुर्क फौजियों की गली सड़ी लाशें थीं। आखिरकार एक जंग के दौरान विलाद ड्रैकुला उस्मानियों के हाथों में आ गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1476 ईस्वी में हुक्म दिया कि ड्रैकुला का सर काट कर उसे इस्तांबुल के दरवाजे पर लटका दिया जाए ताकि लोग उसे देखें और उसका खौफ दिलों से ख़त्म हो जाए। मशरिकी ममालिक के जादूगर और तांत्रिक आज भी खून पीते हैं और तारीख में भी ऐसे लोग थे जो इंसानों का ताज़ा खून पीते थे ताकि वो हमेशा जवान रहें, जिनमें एक बड़ा नाम मलका क्लेओपत्रा का है। इंसानों का खून पीकर अमर बनने की हकीकत से जुड़ा कोई सबूत आज तक साइंस को नहीं मिला और ना ही साइंटिस्ट ये मानते हैं कि खून पीकर कोई इंसान हमेशा ज़िंदा रह सकता है। लेकिन ड्रैकुला में यकीन रखने वाले लोगों का ख्याल है कि ये ड्रैकुला किसी खास शैतानी या सिफली मंत्र को पढ़कर ही खून पीते हैं। ये एक ख़ास अमल होता है जिससे वो ड्रैकुला बनते हैं और हमेशा ज़िंदा रहते हैं। क्या एम्ब्रेगियो, ग्रैंडो और विलाद द एम्पेलर जैसे खून के आदी लोग तारीख में ख़त्म हो गए थे या उनकी नस्ल आगे बढ़ी? क्या ड्रैकुला आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? ड्रैकुला के मुतालिक अपनी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।